अरमान की जिंदगी में यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। जिस सच्चाई को वह इतने समय से तलाश रहा था, वह अचानक उसके सामने इस तरह खुलने लगी कि उसके लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। विद्या, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, जिसे उसने परिवार की सबसे मजबूत कड़ी समझा, उसी के इर्द गिर्द अब शक के बादल घिरने लगे थे। और यह सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू हुआ, जिसने उसकी सोच, उसके रिश्तों और उसके विश्वास को जड़ से हिला दिया। जब विद्या के फोन पर मेहर मित्तल का नाम चमका, तो अरमान के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नाम उसकी जिंदगी में इस तरह सामने आएगा। वह पल छोटा था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल गया। उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया, न ही विद्या से कुछ पूछा। उसने खुद को रोका, अपनी भावनाओं को काबू में रखा और चुपचाप सच जानने का फैसला किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई तक पहुंचने की जिद। वह फोन को विद्या के पास रखकर एक कोने में छिप गया। उसके कान अब हर शब्द पर टिके हुए थे। जैसे ही विद्या ने फोन उठाया, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने मेहर से जिस तरह बात की, उससे यह साफ हो गया कि दोनों के बीच कुछ ऐसा जरूर है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। विद्या बार बार यही कह रही थी कि इस तरह कॉल करना ठीक नहीं है। अगर घर में किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अरमान के लिए यह सुनना आसान नहीं था। उसका दिल हर शब्द के साथ भारी होता जा रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद ये कोई गलतफहमी हो, शायद कुछ ऐसा हो जो सामान्य हो। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, सच्चाई और गहरी होती गई। मेहर की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने साफ कहा कि किसी को शक नहीं हो सकता, क्योंकि सबको यही लगता है कि मायरा की वजह से उसके साथ हादसा हुआ था। यह सुनकर अरमान के मन में जैसे कोई विस्फोट हुआ। मायरा, जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित थी, जिसे सब गलत समझ रहे थे, शायद वह पूरी तरह बेगुनाह थी। और अगर यह सच है, तो इसका मतलब ये था कि असली खेल कहीं और चल रहा था, और उस खेल में विद्या का नाम सामने आ रहा था। उस पल अरमान के सामने उसके पिछले कई साल घूमने लगे। विद्या के साथ बिताए हुए पल, उसका स्नेह, उसका विश्वास, सब कुछ जैसे एक सवाल बनकर खड़ा हो गया। क्या वह इतना गलत हो सकता है? क्या उसने जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी हो सकती है? उसके मन में गुस्सा भी था, दर्द भी था, और सबसे ज्यादा था विश्वास टूटने का एहसास। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। वह जानता था कि अगर उसने बिना सोचे समझे कदम उठाया तो सब कुछ बिखर सकता है। उसे सबूत चाहिए थे, सच्चाई चाहिए थी, और सबसे जरूरी था सही समय। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह उसके लिए सिर्फ एक कोशिश नहीं रही, बल्कि एक मिशन बन गया था। वह हर हाल में सच्चाई को सामने लाना चाहता था। वह यह साबित करना चाहता था कि मायरा निर्दोष है, और जो कुछ भी हुआ उसके पीछे असली वजह क्या थी। घर का माहौल अब उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर चेहरा उसे सवालों से भरा हुआ नजर आता था। विद्या का व्यवहार, उसकी बातें, उसकी हर छोटी छोटी हरकत अब अरमान की नजर में आ रही थी। वह हर चीज को ध्यान से देखने लगा, हर बात को जोड़ने लगा। उसे लगने लगा कि सच्चाई उसके बहुत करीब है, बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ विद्या भी अंदर से डरने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। उसने जो कुछ छिपाया था, वह अब धीरे धीरे सामने आ सकता है। लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा बना रहे, कोई भी सच्चाई बाहर ना आए। लेकिन सच की एक खासियत होती है, वह कभी ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। मेहर का किरदार भी अब और ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। वह आखिर क्या चाहती थी? क्यों वह इस पूरे मामले में इतनी महत्वपूर्ण थी? और सबसे बड़ा सवाल, वह जिंदा होते हुए भी दुनिया से क्यों छिपी हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। अरमान के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। उसे अपने ही घर में रहकर सच्चाई की तलाश करनी थी। उसे अपने ही लोगों के बीच रहकर यह समझना था कि कौन सही है और कौन गलत। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास, उसके रिश्तों और उसकी पहचान की परीक्षा थी। वह जानता था कि अगर उसने ये सच्चाई सामने ला दी, तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
रिश्ते टूट सकते हैं, लोग बदल सकते हैं और उसका अपना जीवन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उसने तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। मायरा के लिए उसके मन में अब और ज्यादा सम्मान था। वह समझ चुका था कि उसने कितना सहा है, कितनी गलतफहमियों का सामना किया है। वह अब उसे हर हाल में न्याय दिलाना चाहता था। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि उसके दिल की आवाज बन चुका था। धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां हर राज खुलने वाला था, हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान सच को सामने लाकर सब कुछ ठीक कर पाएगा, या फिर यह सच्चाई सब कुछ बर्बाद कर देगी? हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। हर नई जानकारी एक नया झटका लेकर आ रही थी, और इसी के साथ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प, भावनात्मक और रोमांचक होती जा रही थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां हर कदम पर सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई साफ दिखाई दे रही थी। अरमान अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा भोला और भरोसा करने वाला इंसान नहीं रहा। अब वह हर चीज को समझकर, परखकर आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी,